मस्जिद को या तो वहीं आबाद करते, कम कर देते। ऐसा कौन सा एक्सप्रेस हाईवे है वो जिसको आप 80 फीट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? आप 60 फीट कर देते उसको। लेकिन आप जन भावनाओं के साथ खेलना चाहते हो। ये बता दें कि आईजी के घर के सामने कितना इंक्रोचमेंट है, जो जितने जेडी के जो डकैत लगे हुए हैं, क्या जेडी के अकॉर्डिंग टू रूल्स है, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स है, वो फॉलो कहाँ करते हैं? श्रीनिवास को अपने आंचल में झांक के देखे, अगर तू मुसलमान होता तो इस तरह से बोल पाता क्या? दोस्तों, जयपुर नूरानी मस्जिद में विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए की कार्रवाई के बाद मुस्लिम समाज से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कड़ी सुरक्षा के बीच अतिक्रमण पर एक्शन शुरू किया गया, जिसके बाद कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान ने भी इस मामले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जेडीए ने जिस मस्जिद पर कार्रवाई की है वह कब्जाई हुई ज़मीन नहीं है, बल्कि वो मस्जिद द्वारा खरीदी हुई ज़मीन है। इसके अतिरिक्त उन्होंने जेडीए की कार्रवाई के विरोध में कहा कि जेडीए द्वारा अनैतिक तरीके से नोटिस दिया है। उन्होंने शुक्रवार को नोटिस दिया और सोमवार को कार्रवाई शुरू की। देखिए रफीक खान ने और क्या कुछ कहा। प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा है और प्रशासन इस बात की तरफ भी गौर नहीं कर रहा है। ये कोई जो मस्जिद जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये कोई एनक्रोचमेंट या कब्जा की हुई जगह नहीं है, ये कोई सरकारी भूमि नहीं है। ये यहाँ आपने देखा होगा एक दरगाह बनी हुई है और इंडिपेंडेंस से पहले, आजादी से पहले वहाँ उस दरगाह पे कवालियां होती थी और जो प्राइवेट आदमी है मीना के खेत में दिए, उन्होंने इस जगह को दरगाह के रूप में डेवलप किया हुआ था और वहीं नमाज होती रही। उसके बाद में जब उस आदमी ने जिसकी जमीन थी उन्होंने खेत बेचा तो दरगाह को रखते हुए खेत बेच दिया और जिस सोसाइटी ने लिया उस सोसाइटी से मस्जिद वालों ने वो प्लॉट खरीद के अपना मस्जिद का निर्माण कर लिया। 81 का निर्माण है। उसके बाद में 30 फुट की रोड थी वो। उसके बाद में जब जेडीए ने अपना टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में अपना नक्शा बनाया और जेडी का जो मास्टर प्लान बनाया, उस मास्टर प्लान में इसको 2011 के मास्टर प्लान में इसको 80 फुट कर। नाजायज काम मत करो और काम कोई भी करो कानून की दायरे में करो। फ्राइडे की रात को ये 9 बजे नोटिस देते हैं और सोमवार को कार्रवाई करने की बात करते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में हम अभी भी गवर्नमेंट का सहयोग कर रहे हैं। गवर्नमेंट को हमने ये कहा कि हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन आप भी सहयोग करो। गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर के हम काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने अनैतिक तरीके से नोटिस दिया और नोटिस लास्ट मोमेंट में परसों रात को 9 बजे इन्होंने, फ्राइडे की रात को 9 बजे इन्होंने नोटिस दिया और कल सुबह ये कार्रवाई करने की बात करते हैं। तो इसका मतलब कोई रिलीफ और कोई न्याय की बात आप इनको मस्जिद कमेटी को नहीं करने देना चाहते। तो ऐसे इश्यूज पे जिसमें हम सरकार को, जितने भी दिन से बात हो रही थी, हम सरकार का साथ देने की बात कर रहे थे। हमने सरकार के साथ कन्फ्रंटेशन की बात नहीं की। कोई भी जब बात का फैसला होता है, मेट्रो आई जगह दूसरी जगह अलॉटमेंट की लोगों को, मेट्रो के अंदर जो जगह आ रही थी उनको दूसरी जगह अलॉट की, तो इनको इसमें भी सिंपैथेटिक व्यूज रखना चाहिए था और व्यू रख के मस्जिद को या तो वहीं आबाद करते, कम कर देते। ऐसा कौन सा एक्सप्रेस हाईवे है वो जिसको आप 80 फीट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? आप 60 फीट कर देते उसको। लेकिन आप जन भावनाओं के साथ खेलना चाहते हो। हालांकि दोस्तों, इस मामले से जुड़ी रफीक खान की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें मज़ार की बात करते हुए कहते हैं कि ये आज़ादी से भी पुरानी है, वहाँ पर नमाज अदा होती है। नूरानी मस्जिद 1981 में अपनी जमा पूंजी से ज़मीन खरीद कर बनाई थी। जेडीए का मास्टर प्लान 2000 के बाद लागू हुआ। इस ज़मीन का सौदा भी तो 1981 में ही हुआ था। वहाँ एक दरगाह है, मजार बनी हुई है जो आजादी से पुरानी है और उस मजार की खिदमत करने वाला एक आदमी मीना प्रकाश और बरसों से कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस से पहले मजार होती है तो कोर्स भी होते हैं, कवाली भी होती है और नमाज भी। तो इसका मतलब ये है कि नमाज इंडिपेंडेंस से पहले उस जगह पे होती आ रही। लेटर ऑन बाद में 80s के आसपास या 80 से पहले उसने अपना खेत बेच दिया, मजार को छोड़ दिया। उस आदमी की भावना देखो आप कि वो इतना आज भी खिदमत वही लोग करते हैं। आज भी उस मजार की खिदमत वही लोग करते हैं। क्यों अनवर वही लोग आज भी खिदमत करते हैं। और उसने जब वो जमीन छोड़ी और उसका सौदा कर दिया।
तो वहां जो नमाज पढ़ने वाले लोग थे उन्होंने देखा भी अब तो लोग आएंगे, वो प्लॉट काट दिए, 30 फुट की रोड छोड़ दी सामने। तो इन लोगों ने मिलकर के कैसे जैसे अपनी खून पसीने की कमाई से एक प्लॉट खरीद लिया। फर्जी बातें कहने को तो कुछ भी कह दो आप। जेडी क्लेम कर रही है कि ये मास्टर प्लान की सड़क 80 फुट में आ रही है, हमने 80 फुट कर दी। अरे आपने मास्टर प्लान को 2000 के बाद लागू किया है, तो 81 में सौदा हो गया प्लॉट का भाई। प्लॉट तो 81 में इन्होंने खरीद लिया, उससे पहले उन्होंने खातेदार ने जमीन बेच दी, 81 में इन्होंने प्लॉट खरीद लिया। और ये कागज का पुलिंदा मैं इसलिए हाथ में लिए हुआ हूं, इसमें भी एक बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि न केवल प्लॉट खरीदा बल्कि 1994 में जेडीए के अंदर 29/6/94, आप इसकी कॉपी जरूर लेना मेरे से, 29/6/94 को जयपुर विकास प्राधिकरण में इसका डेवलपमेंट चार्जेस भी जमा करा दिया। अब आपने सड़क बना 80 फीट डिक्लेयर कर दी, 2000 के बाद में 11 में पहला मास्टर प्लान लागू किया, उसमें आपने 80 फुट कर दी। कोई आपने फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया और कोई बातचीत नहीं करी। पहले इसको 60 फुट करना चाह रहे थे, अब 80 फुट पे आमादा हो गए। जब हम पहली बार जेडीसी से मिले तो जेडीसी ने हमें कहा कि क्या ये रास्ता बैठता है कि हम आपको जो ये कह रहे हैं ना कि एवज में प्लॉट दे देंगे, ये दे देंगे, ये देख के आए, वो देख के आए। वो बात भी मैं खुलासा करता हूं कि 20 फुट जमीन यहां छोड़ दें और 20 फुट पास में एक कॉलोनी है नंदपुरी या एक और कॉलोनी थी, इनको प्लॉट दिखाए वहां कि आप वहां ले लो। बाकी जैसा आपने कहा कि वंस इज ए मस्जिद एंड ऑलवेज इज ए मस्जिद, तो एक बार मस्जिद डिक्लेयर होगी तो हमेशा ही मस्जिद है। तो ये बात सोच करके उन्होंने कहा भी मस्जिद ये यहां रह जाएगी, छोटा रूप होगा, बाकी नमाजी उधर चले जाएंगे। लेकिन फिर उसको भी पलट दिया उन्होंने। फिर पलटते 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 खो नागुरियान ले गए और कल ये कहने लग गए कि खो नागुरियान में ले लो। वहीं दोस्तों, इस मामले में बात करते हुए राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुधवाली ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जेडीए की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि विभाग के तमाम अधिकारियों के घर के बाहर भी अतिक्रमण की ज़मीनें हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर इतना दम है तो किसी मंदिर के बाहर चस्पा करवा दो। साथ ही उन्होंने कहा कि हम न्यायालय के अधीन रहकर ही काम करेंगे। देखिए खानू खान बुधवाली ने और क्या कुछ कहा है। तो ये बता दें कि आईजी के घर के सामने कितना इंक्रोचमेंट है। जो जितने जेडी के जो डकैत लगे हुए हैं, उन प्रशासनों के जो जिनके जो कमिश्नर लगे हुए हैं या जेडीसी के जो सेक्टर वाइज जो लगे हुए हैं या इनके घर के सामने लगे हुए हैं, क्या वो सही है? क्या जेडी के अकॉर्डिंग टू रूल्स है, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स है, वो फॉलो कहां करते हैं? श्रीनिवास को अपने आंचल में झांक के देखे, अगर तुम मुसलमान होता तो इस तरह से बोल पाता क्या? सोचे एक बार वो संविधान के दायरे में रह के बात करें। अगर इतना दम है श्रीवास्तव जी, किसी मंदिर पर चश्मा करवा तो मान जाऊंगा आप आईजी, लेकिन उनको सोचे संविधान में रह करके जब न्यायालय में विचाराधीन, हम ये नहीं चाहते जो न्यायालय जो कह रहा है वो हम माने, लेकिन कम से कम 10 तारीख को 10 जून को वो वेट करते हैं। मैं मानता श्रीवास्तव एक आईपीएस जो जिनको शपथ दी जाती है, संविधान की शपथ दी जाती है, किसी जाति विशेष की शपथ नहीं दी जाती है। वो सोचे एक अफसर आईपीएस अफसर है, किसी समाज का अफसर नहीं है वो। इसलिए हम उम्मीद करते हैं, मानिए क्योंकि सबसे ज्यादा मंदिर जाते हैं और उनकी आस्थाएं हैं सीएम साहब की, और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से वो अपने ईश्वर को मानते हैं, भरतपुर को, जिस मंदिर को मानते हैं वो ईश्वर उनको 100% सद्बुद्धि देगा और इनकी जो आस्थाएं उनको निश्चित रूप से हमारी आस्थाओं का सम्मान करेंगे।